नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ यूडाइस प्लस 2024-25 को लेकर हम आपको जानकारी देते रहे हैं हर नए मॉड्यूल के बारे में। और जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि कक्षा 1 या कक्षा 1 से पूर्व की जो कक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित है, उनमें नवीन प्रवेश होने वाले बच्चों को किस तरह से ऐड किया जाएगा, किस तरह से उनको एडमिशन को शो किया जाएगा। तो गाइज, आज हम उसी की जानकारी देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आपको बता दें कि स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत नए बच्चों को जोड़ने का ऑप्शन स्कूल लॉगिन में शुरू हो चुका है। तो जिन बच्चों को आप जोड़ना चाहते हैं, जिन बच्चों को आप जोड़ने वाले हैं, तो गाइज पहले इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से देख लीजिएगा ताकि बच्चों को जोड़ने में किसी प्रकार की गलती ना हो। और बच्चों को जोड़ने से पहले किन किन महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना है, उसकी पूरी जानकारी के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि हम किसी प्रकार की गलती ना करें और हमें किसी प्रकार के अपने डेटा में फिर बदलवाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको हर जानकारी का नया अपडेट आपको मिल सके। तो हम चलते हैं यहाँ से सीधा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम बताते हैं आपको आपको करना क्या है। कि बालक बालिकाओं को जोड़ने से पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। देन आपको आगे का काम शुरू करना है। सबसे पहले कक्षावार सूची बना लें ताकि कोई भी बालक गलत कक्षा में न जुड़े। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बस एक साथ अपने लिस्ट को रखते हैं और बच्चों को जोड़ते जाते हैं। तो कोई बच्चा ऐसा है जो कक्षा 1 का एलकेजी में जुड़ जाता है, एलकेजी का कक्षा 1 में जुड़ जाता है। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि वो बाद में कक्षा किसी की बदली नहीं जा सकेगी कि किसी भी स्तर से। और अगर यदि आप उन बच्चों को डिलीट करोगे तो फिर वो आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड एग्जिस्ट बताएगा। बहुत बड़ी गलती का हमें उसका सामना करना पड़ेगा, समस्या का। तो गाइज, पहले सूची बना लें, बाद में उन बच्चों को जोड़ने की प्रक्रिया को अपनाएं। जिन बच्चों को जोड़ा जा रहा है वह बिल्कुल नया होना चाहिए। कक्षा 1 से अधिक कक्षा वाले बच्चों को ये सोचकर नहीं जोड़ें क्योंकि कक्षा ब्लॉक या जिला लेवल से बदल जाएगी। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कक्षा 1 में कक्षा 5 के बच्चे को जोड़ रहे हैं और फोन कॉल्स के माध्यम से ये प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि उसकी बच्चे की क्लास बदलवा लें ब्लॉक या जिले से। तो वैसा मैं साफ बता दूं कि ब्लॉक या जिला लेवल से इस बच्चे को आप जोड़ोगे, उसकी क्लास बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चों को जोड़ते समय यदि ऑलरेडी बच्चा जुड़ा हुआ है तो उसे नहीं जोड़ें, उसको इंपोर्ट करना है। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि जो बच्चा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो उसका पेन नंबर, आप जैसे आप बच्चे को ऐड करेंगे और उससे संबंधित आपको रिकॉर्ड शो होंगे। यदि ये बच्चा उनमें आपको फाइंड आउट होता है तो आप उसका पेन नंबर वहां से नोट कर लीजिए। देन आप उसको बजाय ऐड करने के उसको आपको इंपोर्ट करना है। देन आपको बच्चों को जोड़ने से पहले एकत्रित कर लें आवश्यक जानकारी बच्चे से संबंधित जो आपको रखनी है। बच्चों को ऐड करने से पहले स्टूडेंट का नाम एज पर स्कूल रिकॉर्ड क्या है, देन आपको जेंडर मेल फीमेल, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर्स नेम मदर्स नेम क्या है, आधार नंबर बच्चे का क्या है, स्टूडेंट नेम एज पर आधार, मोबाइल नंबर बच्चे का, पेरेंट्स का क्या है, उसका एड्रेस क्या है, सोशल कैटेगरी SC ST OBC। देन आपके पास चलते हैं हम स्कूल लॉगिन पर, जहां स्कूल लॉगिन आपको करना है स्कूल मॉड्यूल में। आप जैसे ही स्कूल लॉगिन मॉड्यूल करते हैं, देन आपको स्कूल डैशबोर्ड पर ऐड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे ही हम ऐड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको ये फॉर्म आपको दिखाई देगा, जहां पर आप सबसे पहले तो ये पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी। आप उसका आधार नंबर यहाँ टाइप करके देख लीजिए कि कहीं वो बच्चा ऑलरेडी ऐड तो नहीं है। देन आपको बच्चे का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम आपको टाइप करना है। देन जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, बच्चे का जेंडर क्या है। डेट ऑफ बर्थ आपको बच्चे की भरनी है सही, जो कि रिकॉर्ड उसके आधार में है, जो भी उसका जन्म प्रमाण पत्र में है। मदर का नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। देन फादर नेम आपको यहाँ टाइप करना है।
देन बच्चे का आधार नंबर एंड आधार नंबर और आधार में जो बच्चे का नाम है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। देन आपके पास आता है एडमिशन डेट। एडमिशन डेट आपको भरनी है जिस तारीख को बच्चा आपके विद्यालय में एडमिशन लिया है। देन जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन को फिलअप करके सेव बटन पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक बार फिर से कंफर्मेशन आता है कि आप उस बच्चे का दोबारा से रिकॉर्ड जांच लें कि उस बच्चे की क्लास LKG है या जो भी क्लास है, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का फादर का नाम जो आपने भरा है वो सही है, मदर का नेम जो है वो सही है, डेट ऑफ बर्थ जो भरी है वो सही है। यहाँ पे आपको सारे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे आपको पास एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ आपके पास एड न्यू स्टूडेंट एंड दूसरा ऑप्शन है आपको फिल जनरल प्रोफाइल। यदि आपको बच्चा अभी जैसा हम लोगों ने इस बच्चे को ऐड किया है, नेक्स्ट बच्चे को अपन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड ऐड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यही फिर से दोबारा से फॉर्म ओपन होगा। देन आपको सारी जानकारी नेक्स्ट बच्चे की आपको फिलअप करनी है। यदि आप साथ में चाहते हैं कि मुझे इसकी जनरल प्रोफाइल भी कंप्लीट करनी है जिसको आप GP बोलते हैं तो आप उसको जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको वो आगे का फॉर्म ओपन करके देगा जो कि आपको इस तरह से डिस्प्ले होगा। फिर जनरल प्रोफाइल पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको एड्रेस का बच्चे का भरना है, पिन कोड आपको बच्चे का भरना है, मोबाइल नंबर बच्चे का, आधार अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल ID मदर है और मदर टंग आपको जो भरनी है हिंदी इंग्लिश जो भी है एंड सोशल कैटेगरी SC ST OBC कैटेगरी जो भी है, माइनॉरिटी ग्रुप जो भी है, वेदर BPL बेनिफिशियरी यस नो में आपको आंसर देना है, वेदर अंत्योदय अन्न योजना का लाभार्थी बच्चा है तो यस नो का आंसर देना है, वेदर बिलोंग टू EWS अगर बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसकी स्थिति यहाँ पर यस नो में आपको देनी है, वेदर CWSN अगर बच्चा दिव्यांग है तो वहां पर उसकी आपको कैटेगरी यहाँ पर यस नो में उसका आंसर देना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है किस तरह की उसके बच्चों का डिसेबिलिटी है। देन वो डिसेबिलिटी कितना % बच्चा डिसेबल है तो उसका परसेंटेज आपको यहाँ पर भरना है। देन यहाँ है वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनलिटी आपको यहाँ यस नो में उसका आंसर देना है। द स्टूडेंट जो आपने बच्चे को ऐड किया है कहीं वो आउट ऑफ स्कूल तो नहीं है बच्चा, या करंट प्रीवियस ईयर में वो बच्चा आउट ऑफ स्कूल तो नहीं था तो आप उसको यस नो में आंसर देना है। अगर आउट ऑफ स्कूल था तो यस करोगे, जैसे यस करोगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होंगे व्हेन द स्टूडेंट इज मेन स्ट्रीम आपने बच्चे को कब किया। यहाँ जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास बच्चा जो हमने ऐड किया है वो फ्रेश है तो यहाँ नो का बटन दबाएंगे। देन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है 4.1.20 ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर ब्लड ग्रुप उनके पास है नहीं और A+B+ ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव अपने मर्जी से भरे जा रहे हैं तो कृपया ऐसी गलती नहीं करें। और सबसे अगर आपके पास ब्लड ग्रुप की जानकारी नहीं है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन जो कि सबसे नीचे का ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट कीजिए और आप उसको सबमिट कर दीजिए। देन हम अब आपको लिए चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल के ऊपर ताकि हम आपको जैसे ही आप जनरल प्रोफाइल पर क्लिक का सेव का बटन क्लिक करेंगे जनरल प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली तो उस बच्चे का GP आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं लाइव प्रोग्राम पर जहां हम आपको विद्यालय का लॉगिन करके एक बच्चे का एंट्री करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको बच्चे का इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। ये मैं यहाँ पर लॉगिन कर दे रहा हूँ एक स्कूल को जहाँ मैंने पर एक बच्चे को ऐड करके हम दिखाते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं ये स्कूल डैशबोर्ड है, हमारे पास सूची ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ हम ऐड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास आधार नंबर चेक करने का ऑप्शन दिया गया है। यदि हम बच्चे को चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास तो हम यहाँ से आधार नंबर उसका टाइप करके उस बच्चे को यहाँ सर्च कर सकते हैं। देन गो पे क्लिक करेंगे। द आधार नंबर इज नॉट मैप्ड टू एनी स्टूडेंट। ओके कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर अब बच्चे का इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे तो यहाँ हम जैसे फिलअप करते उसका बच्चे का नाम
जो डॉक्यूमेंट में दिया गया है उसका मेल फीमेल जो आप सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसका डेट ऑफ जो बर्थ जो है। ये हम डेट ऑफ बर्थ भी हमने फिलअप कर दिया है। स्टेट कोड ऑप्शनल है, यदि कुछ नहीं है आपके पास तो आप इसको नहीं भरें। और यहाँ पर हम उसकी मदर का नाम यहाँ पर हम टाइप करेंगे। देन आपको फादर नेम टाइप करना है जैसा उसके रिकॉर्ड में है। जैसा कि डॉक्यूमेंट में अब यहाँ गार्जियंस नेम है, ऑप्शनल है। यदि किसी के माता पिता नहीं है तो गार्जियंस का नाम आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट। आधार नंबर हमारे पास है, यदि नहीं है तो आप, मैं बता देता हूँ आपको, 999999, आपको 12 डिजिट का 999 भरना है। हमारे पास आधार नंबर है, हम आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करते हैं बच्चे का। और आधार जैसे ही फिलअप करेंगे और तो आधार नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार, आधार में जैसा नाम है वैसा आपने यहाँ पर टाइप करना है। एंड डेट ऑफ एडमिशन, स्कूल का डेट ऑफ एडमिशन क्या है। जुलाई हमारे पास यहाँ पर है बच्चे का डेट ऑफ एडमिशन 21 जुलाई। देन जैसे ही हम अब हमें हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है, सेव पर हम क्लिक करेंगे, सेव बटन पे। तो हमसे एक बार फिर ये कंफर्मेशन कर रहा है कि बच्चे को जो आपने ऐड किया है वो कक्षा एलकेजी का छात्र है। उसका नाम जो हमने टाइप किया है वो सही है, उसके फादर का नाम जो टाइप किया है वो सही है, मदर नेम जो टाइप किया है वो सही है, डेट ऑफ बर्थ जो टाइप की है वो सही है। देन आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। यहाँ हमें आपको अब ये एक नोटिफिकेशन आया है हमारे पास कि द स्टूडेंट हैज बीन इनिशियलाइज सेव सक्सेसफुली। ये बच्चे का नाम आपको पास सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। गो टू न्यू एंट्री लिस्ट, एड न्यू स्टूडेंट, जैसा मैंने बताया था, एड न्यू स्टूडेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो दोबारा से हमारे पास इसी तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट बच्चे का हम फिर से फिलअप इंफॉर्मेशन करेंगे। यहाँ दूसरा ऑप्शन है आपके पास फिल जनरल प्रोफाइल। तो जनरल प्रोफाइल यदि हमें पूरी इसका भरना है तो जीपी जिसे आप बोलते हैं, तो यहाँ से आप इसको जीपी पे क्लिक कर दीजिए। तो आप जीपी जैसे क्लिक क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ से आपको एड्रेस उस बच्चे का भरना है। तो मैं एड्रेस भर दे रहा हूँ। अब मोबाइल नंबर बच्चे का, ये हमारे पास मोबाइल नंबर भी है। एंड मदर टंग में यहाँ हम हिंदी, हिंदी, यहाँ हिंदी भर दी है। सोशल कैटेगरी हमारे पास बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है। माइनॉरिटी नॉट अवेलेबल, माइनॉरिटी नहीं है। वेदर द बीपीएल, बीपीएल से रिलेटेड ये बच्चा हमारे पास नहीं है। वेदर द बिलोंग, अगर आपके पास आर्थिक कमजोरी वाला इनका कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। वेदर CWSN भी बच्चा नहीं है, अगर यस करते हैं तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी आएगी। ब्लाइंडलेस है, लो विजन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, स्पीच में है। तो जो भी कैटेगरी आपको है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। हमारे पास ये बच्चा CWSN का नहीं है तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हैं। देन वेदर द स्टूडेंट इंडियन नेशनलिटी हमारे पास है। वेदर इज द स्टूडेंट, नो, ये भी हमारे पास फ्रेश बच्चा है, किसी प्रकार से हमारे पास ये आउट ऑफ स्कूल बच्चा नहीं था। यहाँ पर हमसे ब्लड ग्रुप का पूछा जा रहा है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इस बच्चे का ब्लड ग्रुप
का कोई रिकॉर्ड नहीं है। देन यहाँ सेव करता हूँ मैं यहाँ से, तो हमारे पास जनरल डेटा अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाता है गाइस। यहाँ से जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि ईपी के अलावा एफपी और ये बाकी की इंफॉर्मेशन अभी अपडेट नहीं हुई है, तो आपको जीपी हमारा अपडेट हो चुका है इस बच्चे का। जैसे ही हम ये 3 बच्चे हमने ऐड किए थे, वो ये जीपी जैसे मैंने अभी ऐड किया था, तो ये बच्चा उसकी उसकी ये अपडेट हो गई है प्रोफाइल। तो गाइज इसी तरह से आपको बच्चे ऐड करने हैं, और एक बच्चा मैं आपको और अब ऐड करके बता सकता हूँ कि अब जैसे आप ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, एक बच्चा और अगर मैं ऐड करूँगा तो जैसे अब आप देखोगे कि यहाँ देखिए, जैसे मैंने बच्चों को ऐड किया है तो यहाँ पर पेन नंबर इनका नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल नोट अवेलेबल वाला है, क्योंकि बच्चों को अभी अभी हमने रिसेंटली ऐड किया है, तो इन बच्चों का पेन नंबर कुछ समय के बाद में जनरेट होगा। तो ये बिल्कुल चिंता न करें कि बच्चे का पेन नंबर हमारे पास नहीं आया है। यदि कोई बच्चा आपसे गलती से ऐड होता है तो आप उसको डिलीट करने का ऑप्शन आपके पास इसमें है, जिसका वीडियो मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस तरह से आपको बनाना है। तो गाइस इसी तरह से आपको बच्चों को जोड़ना है और बड़े ध्यान से जोड़ना है, ताकि किसी प्रकार की कोई गलती न हो और हमें डेटा को फाइनलाइज करने में, डेटा को सही करने में हमें, जैसे हमारे पास हमने एक बच्चा और ऐड किया था, ये लक्ष्य, इसका जीपी पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वही इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आ जाती है। यहाँ हम जैसे एड्रेस को एड्रेस उसका भरेंगे, मोबाइल नंबर उसका भरेंगे, तो देन आपको ये इसका भी जीपी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारे पास बच्चों से रिलेटेड आज जोड़ने का से संबंधित वीडियो। तो कैसी लगी आपको जानकारी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको हर नए अपडेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।